नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट के साथ-साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के भी बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को और जानने को मौका मिलेगा। और मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में ही होते हैं, तो यहाँ से कोई टिप्स और बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत सारी जानकारी आपको अ, आसान भाषा में समझ में आएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। उसी के साथ-साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, जहाँ अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर चुके हैं, कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न मिस कर चुके हैं, तो आप जाकर एजुकेशन पर्पस में वो टेलीग्राम से आप वो डेटा देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँ, जिसका नाम है एसआरएफ। देखिए, एसआरएफ आप सभी जानते हैं, इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट केमिकल्स कंपनी है। इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी बहुत पुराना है और उसके साथ-साथ कंपनी आज तक की जिस तरीके से रिटर्न दिया, जितने सारे केमिकल सेक्टर कंपनीज़ है, कोई भी कंपनी इतने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया। और इस कंपनी के रिटर्न के परसेंटेज आप देखेंगे तो 1 लाख परसेंटेज कंपनी दिया है। और 1 लाख परसेंटेज कंपनी कहाँ पे दिया? और वो भी एनएससी में दिया। और बीएससी में जो-जो लोग निवेश करके रखे थे, उस लोगों को 6 लाख परसेंटेज का रिटर्न दिया। अगर आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो आपको दोनों ही दिख जाएगा। चलो मैं एक आपको दिखाई देता हूँ। देखिए एनएससी में क्या दिख रहा है? एनएससी में दिख रहा है 1,12,000 परसेंटेज का रिटर्न। और बीएससी में अगर यही चीज़ को आप बीएससी में लिखेंगे तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। तो बीएससी में कितना? मैं तो 6 लाख बताया था, यहाँ पे तो 7 लाख हो गया। तो चेंजिंग होता रहता है, कोई बात नहीं। तो इतनी बड़ा धमाका देने वाला कंपनी है। तो मुझे कुछ दोस्तों ने फिर से कमेंट किया, सर कंपनी तो अभी भी छोटा है, अभी भी 68,000 करोड़ है। कल अगर मतलब फ्यूचर में अगर 6 लाख करोड़ बन जाएगा, तो क्या फिर से 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप बन जाएगा? क्या फिर से कंपनी 6 लाख परसेंटेज रिटर्न दे पाएँगे? बिल्कुल नहीं दे पाएँगे, क्योंकि कंपनी तब उसका प्राइस जो था और आज का जो प्राइस है उस हिसाब से देखिए। इसका जो प्राइस था करीबन 30 पैसे के आसपास, तो 30 पैसे से इतना बड़ा धमाका हुआ, तभी 6 लाख परसेंटेज का रिटर्न देखने को मिला। तो कंपनी को स्प्लिट बोनस देकर फिर से उसी रेंज में जाना पड़ेगा और फिर से अगर वापस आएँगे तभी इतना रिटर्न मिलेगा। तो छोड़ ही दीजिए, इतना रिटर्न के चक्कर में आप निवेश कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। आपको इस कंपनी से कुछ नहीं है। इस कंपनी के ऊपर सिर्फ आपको 20 से 30% के भी अंदर रिटर्न भी दे देना तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगा। तो कंपनी किस तरीके से रिटर्न दिया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी कितना रिटर्न दिया। 10 साल में कितना रिटर्न है? 10 साल में 50% के आसपास, और 5 साल में 40%, और 3 साल में 40%। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मतलब देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ के साथ-साथ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ के साथ-साथ, कंपनी अच्छा खासा सीएजीआर परसेंटेज रिटर्न भी जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि कंपनी का सेल्स भी ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेस्ट है। अभी कहेंगे सर टिल टू मंथ, मतलब करंट जो ईयर चल रहा है, करंट जो साल चल रहा है, उस साल में कंपनी का हालत खराब है। हाँ, बिल्कुल हालत खराब है। क्यों हालत खराब है उसके कारण मैं आपको समझाऊँ। कंपनी का जो मेनली प्रोडक्ट है वो है स्पेशलिटी केमिकल्स। तो स्पेशलिटी केमिकल्स में जितने सारे कंपनीज खुद के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो स्पेशलिटी केमिकल्स में बेचने वाला कंपनीज जो प्रोडक्ट कंपनी बेच रहा है, वो प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाए मार्केट में उसका डिमांड घट चुके हैं। उसके साथ साथ उसके डिमांड घटने के बाद भी एक चीज आप देखेंगे कि मार्केट में उस कंपनीज के डिमांड घटने के बाद भी उस कंपनी ने खुद को मैनेज किया, कंट्रोल किया, क्योंकि कंपनी नया प्रोडक्शन कम कर दिया और उसके साथ रॉ मटेरियल्स नया रॉ मटेरियल्स खरीदना भी कम किया। तो जिसकी चलती है कंपनी मैनेजमेंट ने इस कंपनी को कंट्रोल में लेके आए। अभी कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और बोरिंग्स कंपनी ने कंट्रोल में रखा और इस बार अच्छा खासा बोरिंग्स भी लिया। उसके पीछे कारण भी है। कंपनी के बोरिंग्स देखेंगे तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म दोनों के लिए ही कर्जा लिया। अभी कर्जा क्यों लिया वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी के पास नया ट्रेड आया, मतलब नया ट्रेड रिसीव हुआ। तो ट्रेड रिसीवेबल में कंपनी का 1700 करोड़ देखने को मिला और इस ट्रेड रिसीवेबल में ही कंपनी को एक पॉजिटिविटी देखने को यहाँ पे बन चुके हैं। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली कंपनी कैश फ्लो को मेंटेन किए और उसके बाद कंपनी में एक अच्छा खासा धमाका देखने को मिला है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस, डीएस, पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी आपको दिखेगा। अभी रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था,
और इस चार्ट पैटर्न में आपको ये भी बताया था कि कहाँ-कहाँ पे ट्रेड बना था और फिर से कहाँ पे ट्रेड बना। तो इस चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, वो है कंपनी के ऊपर एज़ ए म्यूचुअल फंड कंपनीज़ ने क्या कर रहा है। देखिए म्यूचुअल फंड कंपनी ने इस कंपनी के ऊपर लगातार-लगातार सेल ऑफ किया और लगातार-लगातार सेल ऑफ करने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉफिट भी यहाँ पे फिर से बाइंग करना स्टार्ट किया लास्ट मंथ में, मतलब जुलाई मंथ में। अभी देखना ये है अगस्त मंथ में कंपनी क्या करते हैं। अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एसआरएफ जो जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, एसआरएफ जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, उस बेसिस में देखा जाए तो एसआरएफ का जो परफॉर्मेंस है, वो कुछ इस तरीके से है। अभी एक चीज़ ध्यान से देखना इस चीज़ को कि एसआरएफ के ऊपर जो परफॉर्मेंस है, वो पहले देखिए कहाँ पे हुआ। यहाँ पे कंपनी ने एक ट्रेड इनिशिएट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे टारगेट हुआ, फिर से यहाँ पे इनिशिएट हुआ, यहाँ पे टारगेट हुआ, फिर से यहाँ पे और यहाँ पे टारगेट, चौथी बार यहाँ पे हुआ, 5 बार यहाँ पे हुआ, छठी बार यहाँ पे हुआ और यहाँ पे देखिए 7 टाइम्स फिर से वही लेवल को टच किया और फिर से वापस जा रहा है। देखिए ये सब ऑपरेटर्स गेम है। आप इस ऑपरेटर्स गेम को अगर समझ लिया तो आपको सारे जगह से प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि मैं इस तरीके से ट्रेड पहले से आपको मेंशन करके रखा हूँ। जब इस नीचे आ रहा था तब भी वीडियो बना के आपको बताया कि यहाँ पे टच करेगा तो मैं एंट्री लूंगा। तो टच करने के बाद ही देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। आप कहेंगे सर डायरेक्टली क्या टारगेट देगा? ऐसे मुझे कुछ पता नहीं है, डायरेक्टली देगा कि यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा, फिर से वापस जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि इस तरीके से सिनेरियो पहले भी बन चुके हैं। यहाँ पे देखिए एंटी कहाँ पे हुआ, इस जगह पे देख लीजिए, एंटी यहाँ पे हुआ, उसके बाद देखिए ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। तो इसका मतलब हमेशा जो हम सोचते हैं उस तरीके से काम नहीं होता, मार्केट जो सोचते हैं उसी तरीके से काम होता है। यहाँ से और भी गिर भी सकता है, ये ट्रेड फेल भी हो सकता है। तो आप आपके रिसर्च के हिसाब से काम करिए। मैं तो बहुत बुलिश हूँ, मेरा टारगेट ऑब्वियसली यहाँ तक रहेगा और जो टारगेट बन के आएगा 19% के आसपास। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रिलैक्सो। देखिए रिलैक्सो फुटवेयर इंडिया के नंबर 1 कंपनी है और रिलैक्सो फुटवेयर एक ऐसी कंपनी है जिसका डिमांड मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं और इस बढ़ने के कारण, इस डिमांड बढ़ने के कारण, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि कंपनीज़ के जो फ्यूचर के जो विज़न है, वो और भी क्लियर कंपनी कर चुके हैं कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है, वो मार्केट से लगातार-लगातार गिरते जा रहे हैं, मतलब घटते जा रहे हैं। तो कंपनी मार्केट शेयर घट क्यों रहा है, उसके पीछे कारण भी है। कंपनी के जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट कंपनी ने क्या किया, हाई प्राइस में बेचने का कोशिश किया। अभी मार्केट देखिए हाई प्राइस और लो प्राइस दोनों तरीके से प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो हाई प्राइस से कई गुना ज़्यादा लो प्राइस का कस्टमर ज़्यादा है। अभी भी इंडियन इकोनॉमी इतना बहुत बड़ा नहीं हो गया कि हर किसी के पास हर किसी के जेब में पैसा है। तो पर कैपिटल इनकम अभी भी बहुत कम है। पर कैपिटल इनकम कम होने के कारण लोगों के हाथ में जितना पैसा है उस पैसे में पहले वो खाने पीने का चीज़, उसके बाद रहने का जगह, उसके बाद वो लाइफ़स्टाइल यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी को लो प्राइस और हाई प्राइस दोनों प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और मैनेजमेंट ने ये भी कन्फर्म कर दिया कि अपकमिंग जो ईयर्स है 2024, उससे पहले ही, वो खत्म होने से पहले ही कंपनी मार्केट कैप जो गँवाए थे उसको फिर से रिकवरी कर पाएँगे। क्योंकि उसी मार्केट कैप के माध्यम से कंपनी क्या करेगा, खुद को अलग से रिप्रेजेंट करेंगे और बिजनेस को अच्छी तरीके से बड़ा करेगा। तो कंपनी का फिलहाल जो हालत है, कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। कितना हाई है देखेंगे तो कंपनी पी रेशियो टॉप लेवल में जा चुके हैं। कंपनी का एवरेज पी रेशियो 90 है, कंपनी का पी रेशियो 130 के ऊपर, 135 के ऊपर है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक करेक्शन लेवल देखने को मिल सकता है और करेक्शन लेवल अगर दिखे तो एक बड़ा सा फॉल्स आपको देखने को मिल सकता है। अभी फॉल कितना मिलेगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। उससे पहले देखिए कंपनी का कुछ परफॉर्मेंस, कुछ पॉजिटिविटी क्या है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड, हेल्दी डिविडेंड पे आउट करते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी के कुछ कॉन्स भी है, कॉन्स का मतलब है कंपनी में कुछ वीकनेस है। आप देखेंगे कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो डाउन हो चुके हैं और इस डाउन होने के पीछे कारण तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो भी डाउन हो चुके हैं। देखिए जब कोई कंपनी का सेल्स डाउन होता है तो वहाँ पे आप ध्यान देना, वहाँ पे आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी आपको जरूर डाउन देखने को मिल जाएगा। तो रही बात कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का, तो कंपनी सेल्स को कंट्रोल में रखा। इस बार भी हाईएस्ट सेल्स किए और सेल्स जो हुआ उसके बाद एक्सपेंस करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया वो कुछ इस तरीके से 56 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला है। अभी कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं एक चीज आपको बता दूं, कंपनी का जो कैश साइकिल्स रेशियो है वो कितना है, 121 दिन।
पहले कितना था 79 डेज़ था, बीच में 90 डेज़ भी हुआ, अभी 121 दिन हो गया। अभी कैश साइकिल्स क्या होते हैं? देखिए उसमें डेटोज़ डे, इन्वेंटरी डे और डे पेबल्स इस तीनों चीज़ों को एक साथ एवरेज करके निकल के आता है कैश साइकिल्स। तो डेटोज़ डे का मतलब है कंपनी कितने दिनों में खुद का प्रोडक्ट जो बेच रहा है, उस प्रोडक्ट जिसको बेच रहा है वो कितने दिनों में कंपनी को पैसा वापस कर रहा है। और इन्वेंटरी डे मतलब कंपनी का प्रोडक्शन करने में कितना दिन लग रहा है। और डेज पेबल मतलब है कंपनी कितने टाइम तक मतलब कितने टाइम से पहले जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीद के रखे हैं उसको रीपेमेंट किया। तो ये सारे साइकिल्स के हिसाब से देखें तो 121 दिन में कंपनी का साइकिल खत्म हो रहा है, तो मतलब कैश 121 दिन में घूम फिर कर कंपनी के पास आ रहा है। तो कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से मैं एक चीज आपको यही बता सकता हूँ कि कंपनी का जो म्यूचुअल फंड वाले के जो राय है वो कंटिन्यूसली बाई करते जा रहा है। लास्ट कुछ मंथ से वो बाई करते जा रहा है और इसी के चलते है शेयर में भी धीरे धीरे करके करेक्शन भी देखने को मिला और अपटेन भी देखने को मिला। लास्ट कुछ मंथ मतलब फेब्रवरी मंथ के बाद मार्च से लेकर देखिए कंटिन्यूसली शेयर जाम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले ने कंटिन्यूसली बाई किया। तो ऑपरेटर क्या कर रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चार्ट बना था कफ विथ हैंडल पैटर्न्स का, और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे एंट्री लेवल्स इस कैंडल में हुआ। एक्चुअली इस कैंडल ने एंट्री लिया। चलो मैं एक बार आपको मार्किंग भी करके देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक एंट्री बना था और एंट्री लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद ही एंट्री मिला था और यहाँ पे इजीली टारगेट मिला और वो भी 10% के आसपास। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी की अभी जो चार्ट पैटर्न बना है कुछ इस तरीके से पैटर्न्स है। वो पैटर्न्स कुछ यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनेगा, तो मैं एक बड़ा सा एंट्री यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंट के साथ बने रहिए, कभी भी मौका मिले तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं तो उसका नाम है डी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट। आप सभी जानते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में। इंडिया के सबसे बड़ा रिटेल बिजनेस करने वाला कंपनी है। इसका मार्केट कैप करीबन 2,30,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी में एक भारी भरकम करेक्शन देखने को मिला। कंपनी 4,600 से गिर के आ चुके थे 3,200, तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का करेक्शन हुआ था। और इस करेक्शन होने के पीछे यही कारण था कि कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो बहुत हाई हो चुके हैं। कंपनी का पी रेशियो 300 के ऊपर चला गया था। इतना हाई पी रेशियो में लोग कौन खरीदना चाहेंगे? देखिए 300 का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल के हिसाब से सोचिए, आपको 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी के ऊपर 300 रुपया पेमेंट करना पड़ रहा है। तो क्या ये सही था? आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको जहाँ पे 1 रुपया मिलने वाला है, तो उस 1 रुपया मतलब 1 रुपया का आपका फायदा मिलने वाला है, उस 1 रुपया फायदा मिलने के लिए आप क्या 300 रुपया देने के लिए तैयार है? ये बात मुझे पहले बता दीजिए। इसलिए कभी ना कभी वो सेल ऑफ होना था, तो मैंने जब हायर 300 में पी रेशियो था तब भी मैं आपको वीडियो बना के बताया था कि इस तरीके से करेक्शन आज नहीं तो कल आपको दिखेगा। तो फिलहाल के लिए क्या कंपनी का पी रेशियो है? अगर मैं इस पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना, इसका पी रेशियो कहाँ तक चला गया था? 300 तक। अभी कहाँ पे आया? 100 तक। और वही लेवल में आया है जो कोविड का लेवल था। तो मेरे हिसाब से यहाँ से एक बिग जर्नी होने का चांसेस है। अगर जर्नी हुआ तो एक बड़ा सा धमाका आपको दिखेगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक ही है। कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करके दिया। जब प्रॉफिट हाईएस्ट है, सेल्स भी हाईएस्ट है, तो उस कंपनी के करेक्शन भी हो चुके हैं पी रेशियो में, तो एक फिर से रिवर्सल करने का चांसेस भी है। तो अभी इसी चीज को मैं एज ए शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है। प्रोमोटर के पास एटलीस्ट 74.65% का होल्डिंग्स है। उसके बाद देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने और साथ ही साथ एफ ने भी अच्छा खासा होल्डिंग्स रखे हैं। अभी इसी चीज को मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के हिसाब से दिखा दूं तो ध्यान से देखना कि म्यूचुअल फंड वाले ने कंटिन्यूसली लास्ट कुछ मंथ से बाइंग करते जा रहे हैं। और ये जो बाय हो रहा है वो कहाँ पे आपको दिखेगा? चार्ट में आपको दिखेगा। देखिए कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने वाले थे, तो शोल्डर अभी तक नहीं बना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक लॉन्ग भी शोल्डर बना है तो भी कोई बात नहीं, तो मैं उसके लिए इंतजार करूंगा। जब शोल्डर बनेगा कंफर्म होगा तब मैं इसके ऊपर ट्रेड लेने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड नहीं है, तो जल्दबाजी मत करना, इंतजार करना मौके का। मौका हमेशा आपको देगा जरूर। तो अगर शायद मौका ना भी मिले तो दूसरा कंपनी जरूर मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला। तो नेक्स्ट कंपनी जो है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पावर ग्रिड। देखिए पावर ग्रिड इंडिया के एक सबसे पुराना पावर जेनेरेट और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है।
तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक्चुअली देखें तो पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, एक जगह से दूसरी जगह तक पावर को ट्रांसमिशन करने का काम करते हैं। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो कंपनी का अच्छा खासा काम होने के बाद गवर्नमेंट ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है बोनस देने का। कंपनी 21 में बोनस दिया था, हर 3 शेयर के बदले 1 शेयर। फिर से 2000 मतलब 23 में सितंबर 12 सितंबर में कंपनी फिर से 3 से बदले 1 शेयर देने वाले हैं। तो आप बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके जरूर काम करिए। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंड से नहीं था। प्लीज रिसर्च करके ही काम करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।